आज हम भीम ज्योति बुद्ध विहार कुशीनगर में हैं और यहाँ के जो विहाराध्यक्ष हैं बंते जी, तो वो थोड़ा सा आपको बताएंगे और उनका धम्म संदेश कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या महापरिनिर्वाण स्थली का संदेश है। तो ये बंते जी से मैंने निवेदन किया है कि आम जनता है, चाहे बुद्ध को मानने वाले हैं चाहे दूसरे लोग हैं, वो आपको कुछ संदेश देंगे। तो पूज्य बंते जी अपनी थोड़े से अनुभव और आम जनता के लिए अपना संदेश बताने की कृपा करें। ये भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है और 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने यहाँ पर यानी परिनिर्वाण प्राप्त किया था और एक ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल है। जी। और मैं यहाँ पर आपके यानी 25 अगस्त 1996 से रह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गुरु जो भिक्षु धर्म कीर्ति थे, उन्होंने इस भीम ज्योति बुद्ध विहार की स्थापना की। स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारतीय तीर्थ स्थलों में अपना कोई बुद्ध विहार नहीं है। जी। अपने बुद्ध विहार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने 27 नवंबर 1985 को इस बुद्ध विहार का शिलान्यास वगैरह किया। ठीक। यहाँ का अनुभव ये है कि यहाँ की लोकल जनता है वो भगवान बुद्ध को नहीं मानती है और मानने वाले भी लोग हैं जी, वो बहुत ही कम लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पर यानी तुम्हारे जो कुछ भी यहाँ पर उन्नति जो दिखाई दे रही है, विकास दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सिर्फ विदेशी बुद्धिस्टों को जाता है कि उन्होंने यहाँ आकर के निवास किया और यहाँ आकर के उन बौद्ध तीर्थ स्थलों में अपने प्रदेशों के बुद्ध विहारों का निर्माण कार्य किया और वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो विदेशी बुद्धिस्टों को विदेशी देशों के सहयोग से ही यहाँ पर तुम्हारे कुशीनगर में यानी जो बुद्ध विहार बने हुए हैं और जो दिखाई देते हैं। यहाँ की जनता ज़्यादातर लोकल है, वो अज्ञानता के वशीभूत है, शोर शराबे में विश्वास करती है और आपके भगवान बुद्ध के ज्ञान से वो अनभिज्ञ भी है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का यानी स्तूपा है और यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी है, लेकिन आम जनता में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है और रुचि तो उनकी शोर शराबे में ही दिखाई देती है। तो आपकी बंते जी अभी तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? हमारी 1 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सभी हिंदी में है या दूसरी भाषाओं में भी है? केवल हिंदी में है। बाकी भाषाओं में? बाकी भाषाओं में तो कोई हमको इस तरह का अनुवादक मिला नहीं है। वैसे मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कुछ किताबों का यानी आपकी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हो, ट्रांसलेट की जाए। जी किया जाए। जैसे कौन सी किताब? डॉक्टर मगदेश प्रेमी संविधान शिल्पी है। हाँ। और बाबा साहब बौद्ध क्यों बने, यानी महाराजा हर्षवर्धन कुंभ मेला जी, क्या अशोक के शिलालेखों में बुद्ध उपदेश, भारत की पराधीनता का कारण अहिंसा नहीं, भारत से सच्चाई को झुठला नहीं सकते। आने वाले जो यंग माने कम उम्र के भंते जी हैं या उपासक हैं उपासिका हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश बताना चाहिए। हमारे जो यहाँ पर शिष्य लोग रहते हैं और जो तुम्हारे उपासक उपासिका हैं, उनके लिए संदेश तो यही है कि वो पंचशील का पालन करें। यदि वो पंचशील का पालन करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी से मानव जीवन की आधारशिला मजबूत होती है। तो इसीलिए उनके लिए मेरा यही संदेश है कि वो सभी लोग सुखी हों। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 67 साल के आसपास। और वर्षावास? वर्षावास 43। तो ये बंते जी ने अपनी पूरी बात बताई आपको और हम बुद्ध विहार के मुख्य प्रांगण में हैं। हम आप सभी से जो बंते जी ने बात बताई है इसको यूट्यूब पे या दूसरी चैनल पे डालेंगे और मैं वेनरेबल डॉक्टर सुमेध थेरो बंते जी के से आज मिलने के लिए हम आप सभी का मंगल कामना करते हैं। जब कभी भी कोई कुशीनगर आते हैं, भीम ज्योति बुद्ध विहार काफ़ी प्रसिद्ध बुद्ध विहार है
और भंते जी ने जैसा खुद ही बताया, कुल कितने बुद्ध विहार हैं यहाँ पर? यहाँ पर चाना का बुद्ध विहार है। नहीं, टोटल टोटल कुल 6-7 बुद्ध विहार है। अच्छा, वो और कुछ ने अकेले अकेले भी बनाए हैं? हाँ, अपने अपने? हाँ, सब विदेशी बुद्धिस्टों ने खुद अपने बुद्ध विहार बनाए। वो बहुत अच्छा। तो बंटी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम बंटी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं, और साथ में हमने जैसा निवेदन किया है कि जो हमारा काम ललितपुर में और उज्जैन में चलता है, तो वहाँ पर भी बंटी जी कभी पधारेंगे। और अगर जैसे बंटी जी ने अपनी इच्छा जताई है, अगर अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो सकता है तो उन पुस्तकों का भी बंटी जी अपने लोग बातचीत करेंगे बैठ के। बहुत अच्छा लगा।